चतुर्काधीश तो टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। 31 मार्च शुक्रवार के लिए है ये रीडिंग, तो मार्च का आखिरी दिन। लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। हम लेने वाले हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, फॉर्चून कुकीज, ट्विन फ्लेम ओरेकल एंड हमारा टैरो। शुरुआत करते हैं कुकीज़ से, देखते हैं आज हमें कौन सी कुकीज़ मिलती है, ठीक है, और उससे हम क्या जान पाते हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो चुनते हैं 2 कार्ड, 1 एंड 2, दैट्स इट। देखते हैं क्या है वो कार्ड्स। जो पहला कार्ड है वो है लव लाइफ, सेकंड जो कार्ड है वो है सरप्राइज। ओके, लव लाइफ, अफेयर्स ऑफ द हार्ट could cause future problems, but the take heart as difficult situations will be resolved by a good decision this week। ये जो लव लाइफ का सिनारियो है वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि एक हफ्ते के लिए भी हो सकता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई हमारे दिल के जो बादल हैं जो हमें तकलीफ दे रहे थे वो बहुत जल्द छटने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई कि हमें हमारे दिल के जो भी मसले हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, तो क्यों नहीं। लेकिन ये भी आपको जानना होगा कि दिल जो है कई बार वो मुसीबतों को टालना भी चाहता है। तो ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं जहाँ पे आप कुछ मुसीबतों को टालें और कुछ मुसीबतों का हल आपको 1-2 हफ्ते के अंदर मिल भी जाए। वही अगर हम बात करते हैं सरप्राइज़ की, तो एक प्यारा सा सरप्राइज़ आपके लिए वेट करता हुआ हमें दिख सकता है। जो भी सिंगल हैं शायद वो किसी के साथ मिंगल हो सकते हैं। जो भी रिश्ते में हैं हो सकता है कि आपके रिश्ते में जो उतार चढ़ाव चालू है वो एक बहुत ही फ्लैट सरफेस पे आ जाए और आपको बहुत अच्छा महसूस हो जाए। ये था रिगार्डिंग दी कुकीज़। और अब देखते हैं हम टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। हम चुनेंगे सिर्फ कुछ कार्ड्स, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। कितने कार्ड्स आ गए हैं? 1 2 3 4 5। चलो और हमें कुछ कार्ड चुनने हैं, सो लेट्स सी, ठीक है। ओके, 8 और ये 9। ओके, तो 9 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। मैंने रखे हैं यहाँ पे कार्ड्स। देखो भाई, जो पहला कार्ड में मिला है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस, रिवर्स। बहुत ही अच्छा कार्ड। रिवर्स में इसकी एनर्जी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन जब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी रीडिंग करते हैं तो उसकी मीनिंग अलग होती है। रिवर्स में ये पर्सन जो है वो अपनी ही किसी नेगेटिव थॉट से अब मुक्त होने वाला है, या फिर इसका कोई एक ऐसा रिश्ता था पास्ट में बना हुआ जो आज भी इसे मेंटली परेशान कर रहा था, या फिर कोई एक्स इसको अभी तक परेशान कर रहा था। तो सडनली ऐसा कुछ हो सकता है कि इनका एक्स जो है या इनके जो भूतकाल के कनेक्शन हैं वो इनसे छूट जा सकते हैं। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं पे अपनी दिल की बात कहने से अटकते हैं, ठीक है। डरते नहीं हैं लेकिन अटक जाते हैं। शायद वो बहुत ही ज़्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं। ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि आपके सामने वो अपनी दिल की बातें थोड़ी बहुत तो रख ले। अगर ऐसा हो जाता है तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका जो आधा काम है वो करें और आप भी अपनी दिल की बातें इनसे शेयर करें। जो दूसरा कार्ड मिला है वो है हाई प्रीस्टेस रिवर्स में। एंड अगर हम इस कार्ड की बात करें तो हाँ, ये पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। बहुत सी कठिनाइयों का सामना ये पर्सन कर रहा है आपसे अपनी दिल की बातें कहने में, क्योंकि ये शायद आपके बारे में बहुत सोचता है। या तो आप एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं या फिर काफ़ी दिनों से जानते हो, इसी कारण या कि आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल है, कई बार सोचते हैं आपके बारे में। अब रिजल्ट ये आता है कि क्या करेंगे नेक्स्ट, वो इनको समझ में नहीं आता, और इसीलिए अपने दिल की बात कब रखनी है कब नहीं रखनी ये इनको नहीं पता। इसलिए थोड़ा सा प्रयास जो है वो करने के लिए आ सकते हैं और शायद बहुत ही जल्द वो प्रयास करते हुए हमें नजर आएंगे। तीसरा जो कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस। हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की अपनी भी कुछ परेशानियां हैं एंड उन परेशानियों में ये व्यक्ति घिरा हुआ है, लेकिन जल्दी उससे बाहर निकल सकता है। ऐसी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। हालांकि हम कह सकते हैं कि जब ये परेशानी में थे बहुत कम लोगों ने इनको सपोर्ट किया था, साथ दिया था।
लेकिन इनको यकीन है कि आप उनमें से नहीं हो, आप डेफिनेटली इनको कम्प्लीटली सपोर्ट करोगे। शायद पहले भी आपने इनको सपोर्ट किया था अलग अलग चीज़ों के बारे में, एंड इसलिए अब वो आपका सपोर्ट मांगना चाहते हैं। ये भी है कि एक अच्छे रिश्ते के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एंड ये आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। अगला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये आपको उस मुकाम पे देखते हैं कि जहाँ पे इनकी सारी इच्छाएं, सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। अगर आप एज अ कपल हैं तो दोनों साथ में खुश हैं, अगर आप एक अच्छे फ्रेंड भी हैं तो भी भाई आप इनकी केयर करते हो, तो आप में उनको बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखती हैं। ठीक है, तो एक अच्छाइयों का समंदर हम कह सकते हैं, और इन समंदर का जो ये मालिक है, ये मालिक खुद कह रहा है कि मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। अगला जो कार्ड है वो है द फूल रिवर्स, एंड इसकी जो हम रीडिंग कर सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं अब ये पर्सन अकेले जीने के बजाय आपके साथ आगे बढ़ने में खुशियां महसूस करता है। अगर आपने अब तक के रीडिंग में ध्यान दिया होगा तो ये उनकी परिकल्पनाएं हैं, एंड वो चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़े। अब कितना समय उसमें लग सकता है ये तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, वो आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप उनका दिल जीतते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये हम यहाँ पे टैली कर सकते हैं। जो अगला कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। भाई यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन कंप्लीटली आपके लिए सरेंडर तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। अगर उन्होंने अब तक आपको जाना नहीं है, एंड अगर आप सिर्फ बाय द रूल्स चलते हैं, तो आगे चल के थोड़ी सी मुसीबतें आ सकती हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि जो भी इनकी ख्वाहिशें हैं, जो भी इनके सपने हैं, वो आपके साथ पूरे हो जाए। लेकिन अगर आप बाय द बुक चलते हैं, बाय द टाइम चलते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी दिल की बातें बताएं, अपने प्लान्स बताएं, ताकि डिस्कशन करने के बाद आप सही डिसीजंस सही टाइम पे ले सकें। अगला जो कार्ड है वो है एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मेरे हिसाब से ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। उनके हिसाब से आप इनको निराश नहीं करेंगे। जहाँ पे ये व्यक्ति चुप हो जाता है वहीं पे आपकी बातें शुरू होती हैं। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन ऐसा है कि आप उनके ज़िंदगी में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करोगे, ऐसा उनको लग चुका है। अगला जो कार्ड है वो है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है थ्री ऑफ कप्स। ठीक है, अगर हम इन दोनों कार्ड्स को सही तरीके से देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग आती है, इस पर्सन का अपने तो किसी फ्रेंड के ऊपर, या फिर जो उनकी पहले से फ्रेंड बने हुए हैं, बचपन के फ्रेंड से, अब उनकी फैमिली हो, वहाँ पे इनका इतना भरोसा नहीं है जितना कि वो अभी आपके साथ बने हुए, या फिर जहाँ पे आपने कोई एक एडमिशन लिया था, या फिर जो आपने एक नई जॉब ढूंढी थी, वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात हो गई। वहाँ के जो रूममेट से, टीममेट से, इनसे इनकी काफ़ी बनती है, एंड इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप एक अच्छी ज़िंदगी शुरू करें। मे बी ये जिनके साथ रूममेट है, या फिर जिनके साथ ये टीममेट है, ये इनको सपोर्ट करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब ये सर्वाइव कर चुके हैं, एंड इनके हिसाब से आप उनके लिए सबसे सही व्यक्ति हो सकते हैं शादी के लिए या फिर प्यार भरे रिश्ते के लिए। अब हम देखते हैं फाइनल ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो चुनते हैं कुछ कार्ड्स। 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 कार्ड आ चुके हैं। जो पहला कार्ड है एक्सपेक्ट मिरेकल्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कि भाई आपके लिए कहा गया है कि आप एंड ये दोनों ही सिर्फ चुप बैठने से काम नहीं होगा। जो लगता है नामुमकिन सा काम है वो भी कंप्लीट हो सकता है। मे बी अगर आपको लग रहा है कि फैमिली नहीं मानेगी या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, तो सिर्फ ये सोचते मत रहो, उसके ऊपर उपाय करो, एंड हो सकता है फैमिली खुद ब खुद मान भी जाए। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है प्राउड, यू आर डूइंग वेल, यू आर अप्रिशिएटेड। आई थिंक ये पर्सन जो चाहते हैं किसी भी रिश्ते में या फिर किसी फैमिली से, ये कि भाई ये जितनी एफर्ट्स कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को फैमिली एक्सेप्ट करे। अब तक शायद उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था और इसलिए ये दुखी थे, लेकिन अब शायद जो आपकी फैमिली है इनको सपोर्ट कर रही है। अगला जो कार्ड है वो है भाई
चक्र बैलेंसिंग, यू नीड टू बैलेंस योर चक्रास, ये आप दोनों के लिए है। मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर आपकी जो चक्र हैं वो बैलेंस नहीं है, चाहे फिर वो सैक्रल चक्रा हो या फिर रूट चक्रा हो, तो आपको वो जल्द से जल्द बैलेंसिंग करके लेना चाहिए। वो आपके सेहत के लिए और सही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है भाई कर्मा, यू रीप व्हाट यू सो। अगर आपको अभी भी कुछ तकलीफ महसूस हो रही है तो शायद वो आपके पिछले कर्म या फिर इसी जन्म के कुछ कर्म हो सकते हैं जिनका आपको चुगताना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है अच्छी बातें होगी, अगर कुछ गलती से हुआ है तो उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है। ट्विन फ्लेम में क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लेते हैं ट्विन फ्लेम में आने से पहले अगर ये किसी रिश्ते में थे और वो व्यक्ति पॉजिटिव था तो अब शायद आप दोनों को उस वजह से तकलीफ हो रही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्विन फ्लेम में दोनों के ऊपर ये चीज़ें हावी होती हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है भाई रिट्रीट, स्पेंड टाइम विथ योर ट्विन फ्लेम। आप दोनों को कहीं पर भी जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारा साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी प्रिय है, तो बस एक दूसरे से बातें किया करो एंड आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जो फाइनल कार्ड है वो है ब्लॉक अहेड, द पाथ अहेड इन ट्विन फ्लेम जर्नी हैज़ ब्लॉकेज। ये इसलिए है बिकॉज कई बार हम कहते हैं कि भाई आगे क्या होगा हमें नहीं पता। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं या फिर जिस तरह से ये आपसे बातें करने में झिझक रहे हैं, हो सकता है इनको अंदाज़ा है कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए अभी वो प्रिपेयर नहीं है। तो आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट लगेगा एंड अगर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो जल्द ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। I hope it will resonate.